आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शीना की हत्या हिंदुस्तान में उलझे हुए रिश्तों का सबसे बड़ा मायाजाल साबित होता जा रहा है। हर दिन इस हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। कोई मां अपनी कोख से जन्मी औलाद के लिए इतनी क्रूर नहीं हो सकती जितनी इंद्राणी हो चुकी थी। हत्या के बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना के होठों पर लिपस्टिक लगाई, गालों पर क्रीम लगाई, पाउडर लगाया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, लाश का मेकअप। मर्डर के बाद शीना का मेकअप, लाश के होठों पर लगाई लिपस्टिक, मां इंद्राणी ने संवारी लाश के बाल। इंद्राणी की बेरहमी और बेदिली का एक और खौफनाक सच सामने आया है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या कोई मां अपनी मरी हुई बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। लेकिन यही सच है। शीना के मर्डर के बाद इंद्राणी ने उसकी लाश का मेकअप किया था। उसने लाश के होठों पर लिपस्टिक लगाई थी और उसके बालों में कंघी भी की थी। इंद्राणी ने यह सब इसलिए किया ताकि शीना की लाश देखने में नॉर्मल लगे और वे पकड़े न जाए। शीना की लाश को रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगाने के लिए कार की पिछली सीट पर बीच में रखकर ले जाया गया था। लाश की एक तरफ संजीव खन्ना और दूसरी तरफ खुद इंद्राणी बैठी थी, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय कार चला रहा था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया उसका भी पता चल गया है। शीना की लाश को शेवरले ऑक्ट्रा कार में ले जाया गया था। कार का नंबर है MH01MA2605। शीना का कत्ल जिस गाड़ी में हुआ था, जिस शेवरोले ऑप्ट्रा कार में हुआ था, वो पुलिस ने जब्त की है। इस वक्त सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर में खड़ा हूं और वहीं के पार्किंग लॉट में वो गाड़ी जो है इस वक्त लगाई गई है। शेवरोले ऑप्ट्रा जो गाड़ी है वो लगाई गई है। पुलिस के इंतजामात आप देख सकते हैं। किसी को गाड़ी के पास जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर ली है जिसमें शीना का कत्ल किया गया था। शेवरोले ऑप्ट्रा कार है। बताया जाता है इस कार को जो भाड़े पे लिया था, इंद्राणी ने भाड़े पे लिया था। उसके बाद जो कार का मालिक था उसने गैरेज ओनर को बेचा, गैरेज ओनर ने किसी और को बेचा और उसने किसी और शख्स को बेचा। 3 बार ये गाड़ी बिक चुकी है, लेकिन पुलिस ने उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया है। गाड़ी फिलहाल सेंटा क्रूज में लगी हुई है और इसी गाड़ी में शीना का कत्ल हुआ था। उधर मौके से मिले हड्डियों के अवशेष की जांच को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में खोपड़ी और हड्डियां शीना की तस्वीर से मैच कर गई। जांच में पता चला है कि ये अवशेष 20 से 25 साल की लड़की के हैं और 2 से 3 साल पुराने हैं। कार बरामद होने और लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट से शीना मर्डर केस की जांच में और तेजी आएगी। पुलिस को उम्मीद है कि अब कत्ल से जुड़े कुछ और बड़े सुराग उसके हाथ लग सकते हैं। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। पुलिस ने वो कार बरामद कर ली है जिसमें इंद्राणी ने शीना का कत्ल किया था। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश बता रहे हैं कि ये कार किस तरह से खोल सकती है शीना मर्डर केस के राज। शीना का कत्ल जिस गाड़ी में हुआ था, जिस शेवरोले ऑप्ट्रा कार में हुआ था, वो पुलिस ने जब्त की है। इस वक्त सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर में खड़ा हूं और वहीं के पार्किंग लॉट में वो गाड़ी जो है इस वक्त लगाई गई है। शेवरोले ऑप्ट्रा जो गाड़ी है वो लगाई गई है। पुलिस के इंतजामात आप देख सकते हैं। किसी को गाड़ी के पास जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर ली है जिसमें शीना का कत्ल किया गया था। इसी गाड़ी में पिछली सीट पर एक तरफ संजीव खन्ना बैठा था, दूसरी तरफ इंद्राणी बैठी थी और बीच में शीना के शव को बिठाया गया था। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि उस दिन शीना के बाल संवारे गए थे, उसे लिपस्टिक लगाया गया था और उसके बाद लिपस्टिक लगा के उसे बीच में बिठाया गया था और शव को रायगढ़ ले जाया गया था। एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के जो जगह है, जो पार्किंग लॉट है, वहां पे गाड़ी को लगाया गया। हालांकि मामला खार पुलिस थाने का है, लेकिन सेंटा क्रूज पुलिस थाने में अभी उस गाड़ी को लगाया गया है। शेवरोले ऑप्ट्रा कार है। बताया जाता है इस कार को जो भाड़े पे लिया था, इंद्राणी ने भाड़े पे लिया था। उसके बाद जो कार का मालिक था उसने गैरेज ओनर को बेचा, गैरेज ओनर ने किसी और को बेचा और उसने किसी और शख्स को बेचा। 3 बार शीना को लेकर पिछले कई दिन से आप सुन रहे हैं कि उसे उसी की मां ने मार डाला।
आप ये सुन रहे हैं कि कैसे उसके सौतेले पापा इस मर्डर प्लान में शामिल थे। आरोपियों से रोज रोज हो रही पूछताछ के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं। 4 आरोपियों से लगातार पूछताछ भी चल रही है, लेकिन पुलिस के सामने जो जवाब आए हैं उससे पूरा मामला बुरी तरह से उलझा हुआ है। इंद्राणी कुछ और कह रही है, पीटर कुछ और, संजीव कुछ और कह रहे हैं। ड्राइवर का जवाब भी हैरत अंगेज है। अब सवाल ये उठता है कि मम्मी पापा, भाई बहन, किसी ने शीना को नहीं मारा तो मारा किसने? क्या शीना का कोई 5वां कातिल है? शीना मर्डर केस में पिछले 3 दिनों से हुई पूछताछ के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों की टीम लगी है। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया जुटे हुए हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि शीना को मारा किसने और क्यों मारा, क्योंकि अब तक जितनी थ्योरी सामने आई थी वो उलट पुलट हो रही है। पिछले 3 दिनों से हर किसी से पूछताछ हो रही है। सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। इंद्राणी के तीनों पति उसके सामने बैठे हैं। एक टेबल पर इंद्राणी बैठी है, उसके ठीक सामने पीटर बैठा है, दाईं तरफ संजीव खन्ना और बाईं तरफ सिद्धार्थ दास। वही सिद्धार्थ दास जो शीना का पिता है, जिसने ये दावा किया है कि वो इंद्राणी के साथ लिव इन में था, बतौर पति पत्नी नहीं। सबके सब पिछले 3 दिनों से पुलिस टीम के सामने और इंद्रजाल फैला रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इंद्राणी कसम खा खा कर कह रही है कि उसने शीना को नहीं मारा। पापा सिद्धार्थ दास मर्डर में शामिल नहीं थे। सौतेले पापा संजीव खन्ना भी मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार कर रहे हैं। सौतेली बहन विधि भी मर्डर के पूरे प्लान से अनजान है। दूसरे सौतेले पिता पीटर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शीना को किसने मारा और क्यों मारा। एक तरह से सब के सब ने पल्ला झाड़ लिया। सवाल ये है कि फिर शीना की हत्या किसने की? मैंने आपको बताया हमारी टीम गुवाहाटी, कलकत्ता और अलग अलग जगहों में हमारी टीम्स गई हैं। बी पेशेंट। मुंबई पुलिस ने पूछताछ का सबसे नया तरीका इस्तेमाल किया। जिस तरह बैंक और यूपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, वैसे ही सवालों के पेपर सेट किए गए और एक ही सवाल का क्रम बदलकर तीनों आरोपियों को पहले अलग अलग कमरों में बिठाकर लिखित जवाब देने के लिए कहा गया। पुलिस ने कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीटर, इंद्राणी, संजीव और सिद्धार्थ के लिए सवाल तैयार किए हैं। परीक्षा और इन लोगों से पूछे गए सवालों में अंतर सिर्फ इतना है कि परीक्षा में आपको सवालों के जवाब तय समय सीमा के अंदर देने होते हैं, लेकिन इन लोगों को जवाब देने के लिए पूरी छूट दी गई है। कोई भी समय की पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पिछले 3 दिनों से पुलिस पीटर मुखर्जी से क्या पूछ रही है, संजीव खन्ना से कैसे सवाल हो रहे हैं, इंद्राणी से दिन दिन भर क्या पूछताछ होती है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि पुलिस इन्हें लिखित सवाल देती है, फिर जब सभी लोग जवाब देते हैं तो उन्हें आमने सामने बिठाकर दोबारा से मौखिक पूछताछ होती है। वैसे तो ये बताना बेहद मुश्किल है कि पक्के तौर पर सवालों की लिस्ट क्या है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके जरिए आप समझिए कि कैसे एक ही सवाल के 4 जवाब सुनकर पुलिस वालों के होश उड़े हुए हैं। उनकी सारी रीजनिंग फेल हो रही है। जैसे सवाल है कि शीना की हत्या किसने की, साजिश में कौन शामिल था। अब इस सवाल का जवाब चारों आरोपियों से मांगा जाता है। जवाब क्या आता है वो देखिए। मैंने नहीं की, साजिश में थी। पता नहीं हत्या हुई ही क्यों, किसने की, साजिश में कौन था, ये पुलिस पता लगाए। दावे से नहीं कह सकता, लेकिन इंद्राणी ही होगी। वो शुरू से महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी करने की आदी है। मैं नहीं जानता किसने की, इंद्राणी ही होगी। शीना मर्डर केस में ये सवाल अब बहुत साधारण जान पड़ते हैं, लेकिन सवालों की जो लंबी फहरिस्त पुलिस के आला अधिकारियों ने तैयार की है, सूत्र बता रहे हैं कि उसमें छोटे बड़े 40 सवाल हैं, जिनके लिखित जवाब मिलने के बाद ये पूरी जांच और उलझ गई है। कल तक मामले को सुलझा लेने का दावा करने वाली पुलिस के सामने अब बड़ा संकट है कि मीडिया में इतना रायता फैल चुका है कि उसे जवाब देते नहीं बन रहा। तीनों आरोपियों की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। कोर्ट में आखिर क्या कहा जाएगा जिससे दोबारा रिमांड मिले? मैं पहले दिन से इस केस के पीछे लगा हुआ हूँ। एक एक छोटी बड़ी खबर इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ। हालात ये थी कि पहले मुंबई पुलिस के अधिकारी खुद कमिश्नर कैमरे पर आकर बयान देते थे,
लेकिन अब वह मुंह चुरा रहे हैं। एक बड़े अधिकारी ने मुझे यहाँ तक बताया कि अभी इस केस की पूछताछ में इंटरवल भी नहीं हुआ है। जरा सोचिए, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है, इससे क्या मतलब? क्या दिन से महीने और महीने से साल लगने वाले हैं? क्या पुलिस को शीना के 5वें कातिल को तलाशना होगा? मुंबई से राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। इसमें पुलिस जांच करते हुए किस तरह से बुरी तरह से उलझी हुई है, लेकिन इस मर्डर को लेकर कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। ये नई खबर है कि इंद्राणी के देश विदेश में कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके बारे में पीटर मुखर्जी को भी नहीं पता था। पीटर से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है। मतलब इंद्राणी पीटर मुखर्जी से भी झूठ बोल रही थी। इंद्राणी के बैंक खातों से अनजान थे पीटर मुखर्जी। पीटर से छिपा कर रखे थे कई फिक्स डिपॉजिट्स। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंद्राणी के झूठ और धोखे के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। इस मामले में ताजा जानकारी ये है कि इंद्राणी ने अपने कई बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में पीटर मुखर्जी को भी अंधेरे में रखा था। गुरुवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने मुंबई पुलिस को इंद्राणी मुखर्जी के बारे में कई अहम राज बताए। पीटर मुखर्जी ने मुंबई पुलिस को बताया कि उसे इंद्राणी के कई बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी। मतलब साफ है, इंद्राणी ने अपने शादीशुदा रिश्ते और बच्चों के अलावा पैसों के बारे में भी पीटर मुखर्जी को अंधेरे में रखा। पीटर मुखर्जी के साथ इंद्राणी के 10 ज्वाइंट अकाउंट्स में 3 NRI और 1 ओवरसीज अकाउंट शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी इंद्राणी के पास कम से कम 4 ऐसे बैंक खाते थे जिनकी पीटर को कोई जानकारी नहीं थी। इनमें 2 ओवरसीज बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इंद्राणी ने करीब 70 लाख रुपए की FD भी कर रखी थी, जिसमें अपनी बेटी विधि को इकलौता नॉमिनी बनाया था। सवाल है कि इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी को इन बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वो अपने पिछले पतियों की तरह पीटर को भी झांसा देकर निकलने की फिराक में थी? मुंबई पुलिस की पूछताछ में पीटर और इंद्राणी के रिश्ते की कड़वाहट भी सामने आई है। पैसे और रुतबे के लिए 3 पतियों से किनारा कर चुकी इंद्राणी की पीटर के साथ मौजूदा शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल नहीं थी। पुलिस को दिए गए बयान में पीटर ने बताया है कि इंद्राणी और उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, यहां तक कि उनके प्रोफेशनल रिश्तों में भी खटास आ चुकी थी। पीटर का कहना है कि प्रोफेशनल मामलों में वो पूरी तरह इंद्राणी पर निर्भर हो चुके थे। तो क्या इंद्राणी इसी बात का फायदा उठाकर पैसों का हेर फेर करने लगी थी? इस मामले में पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और अभी कई और राज की बातें सामने आ सकती हैं। मुंबई से राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा।